क्या आपने पंचायत सीजन 2 देखा है? नहीं देखा तो क्या देखा? जल्दी जाके जाइए और देखिए अमेजोन प्राइम वीडियो पे। पंचायत सीजन 1 जो है 2020 में आई थी और पंचायत सीजन 2 2022 में। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये कितनी अच्छी वेब सीरीज़ है, आखिर इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है। यह वेब सीरीज़ आपको अंत तक बांधे रखेगी। कलाकारों की बात करें तो कलाकार वही पुराने वाले सीजन 1 में जितने हैं उतने ही हैं इसमें, लेकिन कुछ कलाकार इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे विधायक का कैरेक्टर हो, सचिव जो है उसके फ्रेंड का कैरेक्टर हो, रिंकी की दोस्त जो फर्स्ट सीजन में आपने देखा होगा कि एक जो दूल्हे राजा हैं जो कुर्सी के लिए मतलब नाराज़ हो जाते हैं, उनकी पत्नी रिंकी के फ्रेंड है, उसको ऐड किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को ऐड भी इसमें किया गया है, लेकिन पुराने कैरेक्टर जितने भी इसमें हैं वो सीजन 2 में मौजूद हैं। अब बात हम करते हैं कि आखिर ये वेब सीरीज कैसी है और इसकी तारीफ इतनी क्यों हो रही है। तो बात यह है कि अगर आपने पंचायत सीजन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह जो वेब सीरीज है यह किसी भी फिल्म या किसी भी वेब सीरीज को टक्कर नहीं देती है या किसी से compete नहीं करती। ये अपनी वेब सीरीज खुद में एक बढ़िया और इंटरटेनिंग पैकेज है। इसमें दिखाया जाता है कि गांव क्या है, गांव के मुद्दे क्या हैं, गांव के लोकल पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और गांव में कैसे लोगों का रहन सहन है, जीवन है, कैसे लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर। कभी उनमें वाद विवाद भी होता है, मतभेद भी होता है, लेकिन आपस में कैसे मिलजुल कर अंततः रहते हैं। इस सीरीज में यह सारा कुछ आपको दिखाया गया है। यकीनन यह जो वेब सीरीज है पंचायत, उसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ना तो इसमें कोई न्यूडिटी है, ना तो कोई वायलेंस है, ना मारपीट, ना कोई ज़्यादा हो हल्ला, ना तो कोई शोर शराबा। इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात और ख़ास यूएसपी यही है कि आप इसे पूरी फैमिली के साथ से देख सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमरस जो गालियाँ होती हैं, जैसे भोसड़ी के इस तरीके के जो गांव में यूज़ किए जाते हैं वर्ड, वो इसमें हैं, लेकिन वैसा कोई न्यूडिटी या वायलेंस इसमें नहीं है जिसे आप बैठ के नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कलाकार के परफॉर्मेंस। इसमें जितने भी कलाकार हैं अप टू मार्क, मतलब सबों ने बहुत ही अच्छा काम किया। सबों ने आपको यह सीरीज अंत तक बांधे रखेगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस सीरीज में ये वाला जो सीन है ये फालतू का फिल्म आया गया है, इसे नहीं देखना चाहिए या इसे स्किप करना चाहिए। कोई भी एपिसोड, कोई भी सिंगल सीन जो है आपको नहीं लगेगा बोरिंग जैसा। आपको हर एक सीन लगेगा मज़ेदार और हर एक सीन में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ गांव की बातें होती हैं। जैसे गांव में हम लोग बिहेव करते हैं आपस में एक दूसरे से, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो गांव होता है, परिवेश होता है, उस तरीके का वातावरण है, उसी तरीके की बोलचाल, भाषा, पहनावा और रहन सहन सारा कुछ इसमें फिल्माया गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंचायत वेब सीरीज के टीम ने इससे फिल्माया है, डायरेक्टर ने इसे फिल्माया है, यकीन मानिए कि बड़े बड़े फिल्मों में भी गांव का इस तरीके से फिल्मांकन नहीं होता है। इस तरीके का परिवेश, इस तरीके की बोलचाल, इस तरीके की भाषा, रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति नहीं दिखाया जाता है। तो यकीनन जो पंचायत की टीम है काबिले तारीफ है कि आपने इतना बेहतरीन गांव को प्रकट किया है वेब सीरीज के अंदर। लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है यार कहीं ये तो मेरा गांव नहीं है। आपको जब भी ये सीरीज आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा, फर्स्ट में भी आपने ये फील किया होगा, इसमें भी आप फील करेंगे कि यार तुरंत जाके फुलेरा पंचायत में जाके हम घूमें। ऐसा आपको लगेगा कि फुलेरा पंचायत काश मेरा गांव होता, मैं वहाँ पे घूमता। तो इस तरीके का ये जो वेब सीरीज़ है आपको अंत तक बांधे रखती है। अब बात करते हैं कि ये 8 एपिसोड की वेब सीरीज़ है और सारा एपिसोड काबिल तारीफ़ है और हर एक सीन, मतलब कुछ कुछ सीन तो ऐसे फिल्माए गए हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार बॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर जो होते हैं अपनी फिल्मों में गांव को इस तरीके से प्रकट नहीं कर पाते हैं। कुछ एक फिल्में जो हैं जैसे नदिया के पार या फिर बहुत सारे कुछ फिल्में हैं जिसमें लगता है कि नहीं, गांव को एकदम उकेर दिया गया है स्क्रीन पे। तो उसी में से एक वेब सीरीज जो है पंचायत, आपको यकीन मानिए कि वर्षों तक लोगों के दिलों में रहेगा। और यह एक वेब सीरीज है जो आपको हर एपिसोड में आपको लगेगा कि मैं देखता रहूं।
और जब यह 8वां एपिसोड खत्म होगा तो यकीन मानिए आपको इसके सीजन 3 का इंतजार रहेगा। बहुत कम ऐसी वेब सीरीज और फिल्में होती हैं जिसका पार्ट 2 पार्ट 3 का इंतजार लोगों को होता है। इसे देखने के बाद जब ये 8वां एपिसोड खत्म होगा तो आपको लगेगा यह सीजन 3 कब आने वाला है, आपको इंतजार होगा। यह एक ऐसी वेब सीरीज है। तो इसमें एक ऐड किया गया है, सतीश रे को ऐड किया गया है, जो कि अभिषेक त्रिपाठी जो सचिव हैं उनके फ्रेंड को ऐड किया गया। सतीश रे एक एक्टर और कॉमेडियन है, आप देखें उनका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। तो उनको ऐड किया गया और हर सीन आपको लगेगा कि यार बस इसे देखता ही रहे। इसमें एक विधायक का कैरेक्टर ऐड किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। गांव के एक मेन रोड को लेकर ये सारे जो पंचायत के लोग हैं, प्रधान और उप प्रधान, विकास, जो ऑफिस सहायक है और ये जो सचिव मतलब सचिव साहब नहीं जाते हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं कि गांव का रोड बनवा दीजिए। तो विधायक उनको कुछ अपने नारेबाजी में लगवा देते हैं, इस तरह के कुछ होता है। उसके बाद उन दोनों के बीच वाद विवाद होता है, तो सचिव आते हैं उनको थाने से छुड़वाने के लिए। और उसके बाद विधायक और सचिव में अनबन होती है, बोलचाल होता है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि टेंस भरा माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे विधायक थोड़ा रूडली व्यवहार करता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है सचिव जी के साथ। तो दोबारा ऐसा कहा जाता है, गांव में डिसाइड किया जाता है कि गांव में रोड के लिए फंड नहीं है पंचायत के पास, ऊपर रोड कैसे बनेगा। तो विधायक को बुलाया जाए, अखंड कीर्तन रखवाया जाए ताकि विधायक लालच में उतना सारा भीड़ देखे, उसके बाद फंड मुहैया करा दे। तो यही सब सारी चीज़ें चलती रहती है। सचिव जो है वो विधायक के सामने जाना नहीं चाहता है क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और विधायक अपनी एकड़ में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अंत में प्रधान और उप प्रधान और विकास जो है ऑफिस सहायक, ये विधायक के पास जाते हैं कि आप गांव में आइएगा, इस दिन अखंड कीर्तन रखा गया है। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच फिर उन दोनों का टेंस हो जाता है क्योंकि विधायक जो है सचिव से उखड़ा रहता है, सचिव को देखना नहीं चाहता। तो वहाँ पे भी इन लोगों के साथ भी कुछ व्यवहार हो जाता है, टेंस वाला माहौल। तो ये लोग लड़ झगड़ के वापस गांव जाते हैं और वहाँ पे अखंड कीर्तन का माहौल चल रहा है। तो गांव में जो प्रधान जी हैं उनके विरुद्ध उनकी पत्नी जो मंजू देवी है, उनके विरुद्ध जो कैंडिडेट खड़े होने वाले, उनके पति जोर शोर से समियाना वगैरह इस सब में गाँव के जो अखंड कीर्तन उसमें लगे हुए होते हैं कि लोगों के, जैसे आप लोग गांव के पॉलिटिक्स में देखते होंगे कि कैसे लोगों के नज़र में आते हैं, गांव वाले को नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं जब चुनाव होता है कि हम ये कर देंगे, वो करवा देंगे। जब गांव में कोई ऐसा माहौल या कोई आयोजन होता है तो वो सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि ये 8वां एपिसोड जो आपको रुला देगा, ये जो 8वां एपिसोड है ये पूरे सीजन का बाप है और इसी 8वें एपिसोड ने इस सीजन को कहीं ज़्यादा उठा दिया है। यकीन मानिए, अगर आप ये सीजन देखते हैं और 8वां एपिसोड आप मिस कर देते हैं तो यकीन मानिए बहुत कुछ आप मिस कर देते हैं। इसमें 8वें एपिसोड में जब वो पंचायत आते हैं और उनको लगता है कि अब यार विधायक को बुलाना ही नहीं है, ऐसा वहाँ से लव जगह के आते हैं और पंचायत ऑफिस के खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पूजा पाठ होने वाला होता है, वहाँ आयोजन हो रहा होता है। तो ये लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यार मतलब भूषण जो है, जो इनके विपक्षी जो कैंडिडेट हैं जिनकी पत्नी खड़ी होने वाली है, यार ये कैसे जोरों शोरों से लगा हुआ है, गांव वालों के बीच में अच्छा बनने के लिए लगा हुआ, वोटों को लुभाने में लगा हुआ। तो अंत में ये बात करते हैं कि यार बहुत गर्मी है, टेंशन थोड़ा होता है क्योंकि ये लोग विधायक से लव झगड़ के आए हैं। तो इन लोगों को लगता है कि यार एक बियर तो पीनी चाहिए। और ऑफिस में बियर कुछ पड़ा होता है जो सतीश रे जो आते हैं सचिव जी के फ्रेंड, उनके लिए, लेकिन वहाँ कुछ माहौल नहीं बन पाता है। तो उसके बाद वो सारा रखा रह जाता। तो वही बियर लेके ये लोग आपस में बैठ के पीने लगते हैं, मतलब अभी शुरुआत करते हैं। उसी वक्त प्रहलाद जो हैं, मतलब उप प्रधान जो हैं, प्रहलाद जी जो हैं, प्रहलाद चाचा जो हैं, जैसे विकास जो है उसे प्रहलाद चाचा बोलते हैं, तो उनका फ़ोन बजता है और यकीन मानिए उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसमें एक कैरेक्टर ये भी है, प्रहलाद जी जो हैं उप प्रधान, उनके बेटे का भी एक कैरेक्टर है कि जो फौज में है और ये कहानी उसी की है। जब फ़ोन बजता है तो उप प्रधान को पता चलता है कि उनका बेटा जो फौज में है, इकलौता बेटा, वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है। बस इस एपिसोड और इसी सीन ने इस पूरे सीज़न को कहीं ज़्यादा उठा दिया है, कहीं ज़्यादा।
इसलिए इसकी इतनी तारीफ हो रही है। और जब वो इसके बाद जो सीन आता है, जो गांव का माहौल, फुलेरा पंचायत एकदम शांत हो जाता है। आपको लगेगा कि ये मेरा गांव है। ऐसा अगर आपके गांव में घटता तो शायद ऐसा ही कुछ माहौल होता, मंजर होता। बिल्कुल वही होता है। जो प्रधान है, उनका बेटा राहुल फौज में होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, उनकी बॉडी आती है, उनका अंतिम संस्कार। और कैसे वीर जो गति को प्राप्त होते हैं, आप लोग न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे कि मीडिया कवरेज कैसा होता है, नेता जाके वहाँ पे अपनी रोटियाँ सेकते हैं। ये सारा कुछ इसमें है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक फिक्सन है। नहीं, ये एक फिक्सन नहीं है, ये आपके हमारे आसपास की कहानी है। अगर आपके आसपास के गांव में अगर कोई वीर गति को प्राप्त हुआ होगा तो वहाँ पे कैसा माहौल होता होगा, गमगीन माहौल। और कैसे मीडिया कवरेज करता है, उनका काम है कवरेज करना। नेता अपने आके रोटियाँ सेकती है, उनका काम है रोटी से राजनीति करना। लेकिन जो परिवार होता है उसका क्या हाल होता है, इस फिल्म में आपको प्रहलाद जी जो हैं उप प्रधान, उनको देख के आपको पता चलेगा। उनकी पत्नी, जैसा आप सीजन 1 में भी पता चलेगा, उनकी पत्नी जवानी में ही मर जाती है, तो वो अकेले हैं। उनका एक लौता सिर्फ बेटा होता है राहुल, जो कि फ़ौज में है और अब वीर गति को प्राप्त हो चुका है। तो अब वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रह चुके हैं। इसमें एक सीन यह भी है कि जो न्यूज़ वाले आते हैं वो आपस में, कॉरेस्पोंडेंट जो न्यूज़ वाले और कैमरामैन होते हैं आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि यार ये जो शहीद हुआ है, जो वीर गति को प्राप्त हुआ है, इनके जो पिता गांव समाज में बाहर निकलेंगे तो इनकी इज्जत तो खूब होगी, इनकी इज्जत तो खूब होगी। लेकिन आखिर लौट के इनको तो घर ही आना है जहाँ पे इनका अपना कोई नहीं है। ये सारे सीन आपको रुला देंगे, यकीन मानिए रुला देंगे। और मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। प्रहलाद जी का जो उप प्रधान है, जो अंत वाला जो सीन होता है, किस तरीके का मार्मिक सीन होता है, आप बिल्कुल रो देंगे इस सीन को देख के, ये 8वां एपिसोड को देख के। और यही बात है और यही चीज़ है जो इस वेब सीरीज को इतनी ऊपर ले जा रही है और इतनी तारीफ़ें इसकी हो रही। ना कोई स्टार कास्ट है, ना कोई बड़ा स्टार कास्ट है, ना ही कोई बड़ा बजट है, ना ही कोई बड़ी एक्ट्रेस है, फिर भी यह वेब सीरीज अपने आप में एक मुकम्मल वेब सीरीज है। काबिल तारीफ़, यही कर सकते हैं इस वेब सीरीज को देखने के बाद। काबिल तारीफ़, लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे वेब सीरीज कम ही बनते हैं और जब बनते हैं तो हमें उनको देखना चाहिए। वो आप फर्स्ट सीरीज में आपको लगा होगा जब सीज़न ख़त्म हुआ होगा, सीज़न 1, तो उसमें एक सीन है जो वो सचिव जो है पानी की टंकी पे चढ़ता है और वहाँ रिंकी से थोड़ा सा एक सीन है उसका, और वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वाले सीज़न 2 में सबको इंतज़ार था कि सचिव और रिंकी की प्रेम कहानी होगी, उनकी प्रेम कहानी चलेगी और फुलेरा पंचायत में ये सारा कुछ चलेगा और सचिव जो है उसी गांव में रहना चाहेंगे। लेकिन यकीन मानिए डायरेक्टर ने चूतिया काट दिया सबका। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इन दोनों का सीन है, लेकिन प्रेम कहानी का कहीं इनमें दोनों का जिक्र नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे हैं, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। और जो प्रहलाद जी जो प्रधान, उनके बेटे, एक सीन है कि जब वो जा रहे हो तो उनको छोड़ने के लिए, ट्रेन छोड़ने के लिए जब उनको ड्यूटी पे वापस, तो उसी वक्त लग जाता है। कहीं ना कहीं जब आप क्रिएटर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो आपको लगता है कि यार एक ऐसा सीन इसमें कुछ हो सकता है, ये लड़का जो है फौज में है, वो सही कहीं वीर गति को प्राप्त ना हो जाए। जो क्रिएटर है वो इस तरीके, इस लेवल की स्टोरी राइटिंग जो सोचते हैं, लिखते हैं, वो समझ में आएगा। लेकिन आम व्यक्ति जो है उनको कतई इसमें विश्वास नहीं होगा कि यार इतना हंसा खुसा वेब सीरीज चल रहा है, इसमें ऐसा क्या हो सकता है, ट्रेजेडी, इमोशन। लेकिन ऐसा हुआ और यकीन मानिए मुझे भी उस सीन को देखने के बाद पहले ही पता लग गया था कि ऐसा कुछ इसमें होने वाला है। मतलब ये एक सीन जरूर आएगा, लेकिन वो सीन कहाँ पे आएगा, कब आएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। डायरेक्टर ने इसे इतना शार्पली और इतना गजब का पेश किया है, इतना मतलब एकाएक पेश कर दिया, आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं हुआ कि इसका हमने अभी इस सीन के बाद एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये सीन आएगा। अभी लगेगा कि पूजा का माहौल था, कुछ और अच्छा होने वाला था। मतलब डायरेक्टर ने जितना ज़बरदस्त तरीके से आप तुरंत एकदम उस सीन को क्रिएट कर दिया है, मतलब आप भी देख के चौंक हो जाएंगे। जो भी क्रिएटर होंगे, जो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर होते हैं, वो भी चौंक जाएंगे कि डायरेक्टर ने ये क्या कर दिया। मतलब अचानक से शिफ्ट, जो स्टोरी है वो शिफ्ट कैसे कर दिया, जो फ्लो था स्टोरी का वो चल रहा था, उसे शिफ्ट करके एकदम जो अभी तक हंसी खुशी था उसको एकदम गमगीन माहौल में बदल दिया गया, ट्रेजेडी, इमोशन पूरा हो गया है।
तो ये वेब सीरीज इस तरीके की है। तो आप लोग बिल्कुल जाके पंचायत 2 देखिए। इसके सारे कैरेक्टर जो जितेंद्र कुमार जो मेन लीड हैं सचिव, सारे कैरेक्टर, रघुवीर यादव हैं, फैजल मलिक के जो करके उप प्रधान में है, विकास जो आप देख रहे हैं वो बिहार के हैं, पटना के हैं। मुझे काफ़ी सुनकर खुशी हुई। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं काफ़ी अच्छा है। इनके डायरेक्टर टीम और जी TVF ने इसे बनाया है, TVF द वायरल फीवर, और अमेजोन प्राइम वीडियो पे इसे रिलीज़ किया गया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब दोनों ने संयुक्त रूप से इसे बनाया है। काफ़ी ज़बरदस्त। आशा करेंगे कि सीज़न 3 का इंतज़ार है मुझे। सीज़न 1 में देखना था कि सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 में देखना था कि रिंकी और सचिव की प्रेम कहानी कैसी होगी, लेकिन सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 का इंतज़ार है कि प्रहलाद जी का क्या होगा। सीज़न 3 में प्रहलाद जो हैं उप प्रधान जो हैं उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी कैसे होगी। प्रहलाद जी ने सीज़न 2 को अपने ऊपर एंड किया है। अब सीज़न 3 का जब भी किसी को इंतज़ार होगा तो लगेगा यार प्रहलाद जी कहाँ हैं, उनका जीवन कैसा है, वो कैसे हैं, वो अकेले कैसे हैं। तो यही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पंचायत सीज़न 2 का जो मैंने रिव्यू किया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको पंचायत सीज़न 2 में सबसे फेवरेट वाला सीन कहाँ पे लगा। और इस चैनल जो एक्सप्लेन बाबा उसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।